Hello students, how are you? Again all of you are cordially welcomed on my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. Today in this session we are going to study fixed preposition. तो आज हम इस सेशन में फिर से फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन के कोई रूल्स नहीं होते हैं, इन्हें हमें लर्न बाय हार्ट कंठस्थ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और जो आज मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्विज नंबर 4 के नाम से, 5th नहीं है 4th है, सॉरी, तो ये जो क्विज हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन को याद करने का। देखो हम एक्सरसाइज तो करेंगे और साथ में हम क्या है एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर मेरे डायरेक्ट याद है कि मैं बिना किसी ऑप्शन के ही प्रेपोजिशन इसमें फिल कर दूं तो इसका मतलब मेरी शानदार तैयारी है, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। यदि हमें एग्जाम में बहुत कम समय में फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हल करना है, आप देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और अगर मैं डायरेक्ट बिना ऑप्शन की मदद लिए हुए भर दूं कि कॉर्डन के बाद ओ डबल एफ आता है तो इसका मतलब है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। घेराबंदी करना, चारों तरफ से घेर लेना, बताऊंगा इस वर्ड के बारे में। अब मुझे अच्छे से पता है कि कंपनसेट के बाद फॉर प्रेपोजिशन आता है और अगर मैं बिना ऑप्शन के आंसर दे रहा हूं तो इट मीन्स मेरी बहुत ही अच्छी और यूनिक तैयारी है। मैं इस तरीके से भी याद करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज भी दी जाएंगी। तो आपसे जब भी कोई पूछे आंख बंद करके कॉर्डन ऑफ, कंपेंसेट फॉर, वाई विद, प्रतिस्पर्धा करना, बराबरी करना, और वार्ड ऑफ, बचाव करना। वार्ड ऑफ का मतलब बचाव करना। तो हमने देखा कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम डायरेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है और ये फिक्स्ड है, इनमें कोई नियम भी नहीं चलता। कॉर्डन आएगा तो हमें ऑफ ही याद रखना है, कंपनसेट आ रहा है तो हमें फॉर याद रखना है, वाई है तो हमें विद का यूज करना है, वाई विद बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना, वार्ड ऑफ बचाव करना। अब अगर हम डिटेल की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। देखें, ये वर्ड होता है अपने कॉर्डन ऑफ। ठीक है, कॉर्डन ऑफ का मतलब है कि किसी स्थान, एरिया को सील ऑफ करना, चारों तरफ से सील कर लेना, घेराबंदी करना, तो ये कॉर्डन ऑफ कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में एनसर्कल्ड बोलते हैं। एनसर्कल्ड, एनसर्कल्ड बोल लो, चाहे आप इसको एनक्लोज्ड बोल लो। घेराबंदी करना, चारों तरफ से घेरना, जिसको हम बिसीज भी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं अंग्रेजी में, BESIEG, बिसीज, घेराबंदी करना। ठीक है, फेंस ऑफ, बाड़ेबंदी करना, यानी सराउंड अ प्लेस, किसी स्थान को आप चारों तरफ से घेर रहे हो, सराउंड करना। या एनगल्फ, एनगल्फ का मतलब भी क्या होता है, चारों तरफ से घेराबंदी करना। तो हमें फिक्स याद रखना है कि कॉर्डन आएगा तो हमें बिना किसी नियम के ओ डबल एफ, ऑफ का यूज करना है। कॉर्डन ऑफ का मतलब है कि किसी एरिया को, क्षेत्र को, ठीक है, सील ऑफ करना, एनसर्कल्ड करना, एनक्लोज्ड करना यानी बिसीज करना, फेंस ऑफ बाड़ेबंदी करना, सराउंड करना या एनगल्फ करना। इन सब का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घेराबंदी करना। जैसे मैंने कहा कि some security personnel have cordoned off the whole area. सारे भूभाग को या सारे क्षेत्र को कुछ सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी एनसर्कल्ड कर दिया है। इट मीन्स कोई आतंकवादी छिप गए, उन होल्ड अप जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट्स हैं उनको ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने क्या किया, उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। इसमें क्या कर दिया जाता है कि किसी स्थान को पूरी तरह से शट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है,
यानी एक तरह से इस पर रॉब्ड कर दिया जाता है, चारों तरफ से रस्सी लगा दी जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्डन ऑफ। ठीक है, तो आप इसको बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट याद करेंगे, कॉर्डन ऑफ, चारों तरफ से घेराबंदी करना। अब मैंने कहा कंपनसेट। अब कंपनसेट के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज होता है। अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, कोई चीज को रिपे करना। तो देखिए वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। कंपनसेट के लिए मैं कह सकता हूं मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स का मतलब वही होता है क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, मुआवजा देना। तो इसको हम इंग्लिश में रीइम्बर्स भी बोलते हैं, रीइम्बर्स। रीइम्बर्स का मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। और इसी के लिए हम एक ईडियम है जो स्टेनो में भी 2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी स्टेनो के अंदर, मेक अप फॉर, वही क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना। तो वर्ड्स की इंग्लिश में कमी नहीं है, इसको हम रिकूप बोलते हैं, RECOUP, रिकूप। रिकूप का मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना। इसको हम बोलते हैं रिड्रेस। रिड्रेस, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, निस्तारण करना। इसका यूज भी होता है, अभी मैं बताऊंगा। तो देखिए हमने क्या किया, रिकूप, मेक अमेंड्स फॉर, इंडेमनीफाई, रीइम्बर्स, मेक अप फॉर, यानी इसमें आप क्या करते हो, किसी चीज को रिपे करते हो। क्या करते हैं हम, रीपे। तो ये भी इसका आंसर हो गया, रिकूप हो गया। रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। ठीक है, तो कंपनसेट के बाद हम फॉर का यूज करेंगे और हमें इसमें कोई नियम नहीं चलेगा। कंपनसेट, आपने कहा कि आई एम रेडी टू मेक कंपनसेशन फॉर दिस लॉस, या आई एम रेडी टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस कॉज्ड बाय मी, यानी जो लॉस मेरी वजह से हुआ है उसके क्षतिपूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कंपनसेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फॉर प्रपोजिशन एंड कॉर्डन इज फॉलोड बाय ऑफ, ओ डबल आई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपनसेट के लिए बहुत सारे वर्ड है। रिकूप है, मेक अमेंड्स फॉर है, इंडेमनीफाई है, रीइम्बर्स होता है, मेकअप फॉर होता है, रिड्रेस होता है, रिपे या रिकम्पेंस, और भी सारे बहुत सारे वर्ड होते हैं, हम सिनोनिम्स में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, अगर हम किसी चीज़ का क्षतिपूर्ति कर रहे हैं तो निश्चित है उसमें हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो अटोन के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन आता है, फॉर। तो ये भी इससे मिलता जुलता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है, अटोन फॉर, प्रायश्चित करना। ठीक है, प्रायश्चित का मतलब आप एक्सपिएट कर रहे हैं, एक्सपिएट का मतलब प्रायश्चित करना, यानी फील सॉरी फॉर, कोई चीज़ के लिए आप खेद प्रकट कर रहे हैं। और जब आप प्रायश्चित करोगे, कोई चीज़ को आप वो करोगे तो पे फॉर, तो पे फॉर समथिंग, कोई चीज़ के लिए आप भुगतान कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाता है, प्रायश्चित करना। तो कंपनसेट, अटोन फॉर, ये सब क्या है, मिलते जुलते वर्ड है। तो हम अटोन फॉर का यूज करेंगे, फील सॉरी फॉर, पे फॉर समथिंग, और कंपनसेट के बाद भी क्या आता है, फॉर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। कंपनसेट का मतलब वही क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। तो देखिए अब हम इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। दूसरा फिक्स्ड प्रपोजिशन में हम कर सकते हैं क्या, अटोन फॉर, वही मिलता जुलता है, अटोन फॉर, प्रायश्चित करना। फील सॉरी फॉर, किसी चीज़ के लिए दुख प्रकट करना, फील सॉरी फॉर। तो ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कंपनसेट के लिए। इसी के लिए एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, मेक गुड फॉर, मेक गुड फॉर, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना। और इसी को हम बोलते हैं मेकअप फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। तो क्या क्या वर्ड लिख सकते हैं हम इस सेंस में, मेक अमेंड्स फॉर, अटोन फॉर, फील सॉरी फॉर, मेक गुड फॉर, मेकअप फॉर।
इन सब का मतलब क्या होता है? हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना, रिकम्पेंस करना। तो कंपनसेट के बाद आपको फॉर का यूज करना है, कॉर्डन के बाद हमेशा ओ डबल एफ ऑफ का यूज करना। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट वर्ड भी बना सकते हैं, मुआवजा, नाउन बना सकते हैं। कंपनसेट से कंपेंसेशन, मुआवजा। ठीक है, अब कंपनसेशन मीन्स मुआवजा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिपेरेशन। काफी बार एग्जाम में सिनोनिम्स में पूछा भी गया है। हर जान तो इनके बाद भी फॉर प्रपोजिशन आएगा। मेक कंपेंसेशन फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, फिक्स होता है। ठीक है, इस कंपेंसेट के सेंस में ही हम किस वर्ब का यूज करते हैं? रिड्रेस, निस्तारण करना, यानी कोई कमी रह गई है उसकी क्षतिपूर्ति कर रहे हो आप। और विशेषकर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है कि शिकायतों का निस्तारण, तो ऐसे लिखा रहता है अंग्रेजी में रिड्रेसल, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसीज, GRIEVANCES। ग्रीवेंसीज का मतलब होता है शिकायत, कंप्लेंट्स। तो शिकायतों का जो निस्तारण किया जाता है उस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? रिड्रेसल का। और काफी बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, और मैं यूज भी कर सकता हूं कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू कंपेंसेट, मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हूं, फॉर द लॉस, फॉर दिस लॉस, मैं इस लॉस की, जो ये जोखिम हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं, विच इज कॉज्ड बाय मी, जो कि मेरी वजह से हुआ है। या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कॉज्ड बाय मी, यानी जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है। या डायरेक्ट भी लिख सकता हूं विच कॉज्ड बाय मी, यानी जो नुकसान मेरी वजह से हुआ है मैं उसकी कंपेंसेट करने के लिए तैयार हूँ, क्षतिपूर्ति करने के लिए, इंडेमनीफाई करने के लिए तैयार हूँ। कई बार हम ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग ठीक है, द पब्लिक मीटिंग द चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक मीटिंग के दौरान द चीफ मिनिस्टर द ग्रीवेंसेज ऑफ जनरल पब्लिक, यानी आम जनता की शिकायतों का मुख्यमंत्री ने अपनी एक पब्लिक मीटिंग के दौरान क्या किया? निस्तारण किया। तो निस्तारण करने के लिए अगर शिकायतों का निपटारा करते हैं तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? रिड्रेस। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? निस्तारण किया, निवारण किया। तो कंपेंसेट को हम रिड्रेस भी बोलते हैं। बाकी का हम जब सिनोनिम्स पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम रेडी या आई हैव मेड कंपेंसेशन। अब आज के बाद आप मुआवजा नहीं बोलोगे, मुआवजे को क्या बोला करो? रिपेरेशन, कंपेंसेशन, रिकम्पेंस। तो आई हैव मेड कंपेंसेशन दिस लॉस, मैंने इस लॉस की, जो भी ये नुकसान है इसकी क्या कर दी है? भरपाई कर दी है। तो कंपेंसेशन हो या कंपेंसेट हो, दोनों के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कॉर्डन के बाद हमें ओ डबल एफ का यूज करना है। सील अ प्लेस, किसी स्थान को चारों तरफ से घेर लेना। और कंपनसेट के बाद हमें फॉर प्रपोजिशन का यूज करना है। क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड वाई। वाई का मतलब होता है बराबरी करना। अच्छा,
अभी लो फिर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वाई के बाद हम विद प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और एक्चुअल में अभी यहाँ कोई काम चल रहा है, आवाज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा क्लास रोकनी पड़ रही है। अभी मैं कुछ देर बाद नेक्स्ट सेशन में आपको एक फिक्स्ड प्रपोजिशन करवाऊंगा, तो आप याद कर लेंगे कॉर्डन ऑफ कंपनसेट फॉर वाई विद वर्ड ऑफ बचाव करना, ठीक है।